ताने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मोहसिन मुन्ना है। एक आम आदमी अपनी रोज की जिंदगी किस तरीके से बिताता है, गुजारता है, ये थोड़ा सा शर्मीले हैं। और इन्होंने हमसे कहा था कि थोड़ा शरीयत की वजह से हम स्क्रीन पे नहीं आते हैं, वरना क्या पूछना है आप बोलो, हम ऑफ कैमरा बताएंगे। तो हम बोले कि ये रेडियो चैनल तो है नहीं, जो बात होगी वो ऑन कैमरा होगी। तो हम ये आपके सामने मोहसिन भाई है। वैसे आज की तारीख में महंगाई के बढ़ते दौर में घर चलाना मुश्किल है जी। और जैसे कि चाहे तो शुरुआत सुबह इंसान उठते बराबर चावल से शुरू करे, चावल दाल, या फिर नाश्ते से अगर शुरू करे। आप नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक, जब मैं छोटा था तो मतलब 50 रुपए में घर चल जाता था, 100 रुपए में 2 दिन घर चल जाता था। लेकिन आज ऐसा है कि मतलब रोज का 800-1000 रुपए तो चाहिए घर चलने के लिए। तो मुश्किल है, मतलब 30,000 या 25,000 तो चाहिए महीने का पूरा। और सोने का भाव भी मतलब मान लो अल्लाह ने अगर किसी को बेटी दिया है तो बेटी के बारे में भी सोचना है कि आज सामने वाला कितना बड़ा मुंह खोल सकता है। दहेज की मांग, ये मांग आज के टाइम में मतलब करने के लिए इंसान तैयार नहीं है। तो वैसे डिलीवरी लाइन ये भी अच्छा ही है इसके चक्कर में मतलब काम वाम के सब रोजी रोजगार लोग देते भी है। और मेन बात की जैसे हुजूर की सुन्नत है कि मतलब जो बिका हुआ माल वापस ले ले, अल्लाह उस इंसान पर रहम करे। तो इन लोग एक तरह से ये सुन्नत पे भी गैर लोग अमल करते हैं। मतलब फ्लिपकार्ट जो है बिका हुआ माल वापस लेता भी है और पैसे भी देता है। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी लोगों को। तो मतलब आपको भी लगता है कि जैसा कि अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई और उसने रिटर्न कर दिया तो उसका रिप्लेस अमाउंट भी दे देते हैं, उनको देते हैं। इस हिसाब से गैर लोग हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो ये बात मेरे को ये फ्लिपकार्ट लाइन में अच्छी लगी, मतलब डिलीवरी लाइन में। और भी दूसरी लाइन है जैसे रिक्शा है और भी कोई तरीका है, स्विगी जोमेटो। आज के टाइम पे ऑनलाइन वाले बहुत चल रहे हैं। जैसा कि एक बात बताओ ना, आपका दिन भर कैसा गुजरता है लोगों के साथ, कस्टमर के साथ? गैर लोग के अखलाक बहुत अच्छे हैं और मुसलमानों के भी अखलाक अच्छे हैं। लेकिन अखलाक के मामले में, बाकी सब मामले में गैर लोग भी आगे हैं। बाकी हमारे वालों को थोड़ा जरा वो करने की जरूरत है। हाँ, जैसे कि एक बात चले कि देखो आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं, आप दिन भर में अपने काम में इतने मसरूफ रहते होंगे कि आपके पास वक्त ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी सी बातें तो कान पे आती ही होंगी, जो आज हालात जो चल रहे हैं। तो आपको जैसे इनकम की बात हुई तो आपने गोल्ड पर भी एक मुद्दे पे बात किया। 22 अप्रैल को एक हादसा गुजरा है ना, पहलगाम के अंदर श्रीनगर में। तो वो एक फैमिली के साथ में जो हुआ, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? पहलगाम के लोगों के साथ में जो हुआ है उसकी मजम्मत हम भी करते हैं जी। और जैसे कि वो लोगों के साथ में बहुत बुरा हुआ है। और जैसे कोई एक सैयद करके है, उनका नाम मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा है। और मतलब पहलगाम में बहुत लोगों ने मतलब वो दिए हैं, क्या कहते हैं, कुर्बानी दी है। लेकिन उनकी कुर्बानी को जो है कि वो सामने ला नहीं पा। अब जैसे कल रात तो मैं सो रहा था, सोने से पहले मैंने एक वीडियो देखा, एक औरत थी, माँ थी शायद, कौन तो थी, 40 की उम्र की, 35 के आसपास की। तो उसने बोली कि मेरे बच्चे ने, या सैयद करके, हमीद करके कोई तो है, उसने कुर्बानी दिया लेकिन मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। तो मतलब इतना, मतलब उसने भी जान की कुर्बानी भी दी थी तो भी, लेकिन उसका नाम नहीं आया। हालांकि आना चाहिए था। पहलगाम लोगों के साथ में बहुत गलत भी किए, बुरा भी किए। ये वजह से जुम्मा मस्जिद के बाहर जुम्मा के दिन 2:15 बजे और खतीब अहले सुन्नत जुम्मा मोमिनपुरा जुम्मा मस्जिद के जो मुफ्ती है, थाना शहर के नायब काजी और हुजूर कायदे मिल्लत के खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती आजिमुद्दीन साहब नूरी साहब कुल्ला, तो उनका भी बहुत जबरदस्त बयान हुआ था। और डॉक्टर असगर साहब भी खड़े थे, तो उन्होंने भी मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो पहलगाम में जो हुआ, इसकी वजह से लेकर राबड़ी वालों को और तमाम हिंदुस्तान वालों को पहलगाम का बहुत अफसोस है, वहाँ के जितने भी लोग शहीद हुए हैं। और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन सारे लोगों को शहीद का मर्तबा अता फरमाए। और हुजूर और हजरत मुफ्ती साहब अजीम साहब ने भी खुसूसी दरख्वास्त भी की है और दुआ भी की है कि अल्लाह उनको शहीद का मर्तबा दे। वो मुफ्ती साहब है और उन्होंने खास करके ये जुमा के दिन 24 तारीख को या 25 तारीख को जुमा आया था, वो दिन उन्होंने तकरीर में पूरा पहलगाम के बारे में कहे और बाद में आखिर में 5 मिनट के हिस्से में वक्फ दिल के बारे में। आज की तालीमी सूत्रों में तो पहलगाम के बारे में ही है। और बाकी जहाँ तक कहेंगे डिलीवरी लाइन बहुत अच्छी लाइन है और आज के टाइम पे जिंदगी गुजारने के लिए लाइन बहुत अच्छी है। गिरी से गिरी हालत में 25,000 रुपये भी बन जाता है इंसान का, और उतना भी बन जाए तो रोजी रोटी हासिल करने के लिए। वरना आज की तारीख में लोग 8,000 में 10,000 में भी घर चला रहे, गरीबी से गरीबी की हालत में। जी, तो मोहसिन भाई आपसे भी एक अल्तमास है
कि हमारे जो जितने भी एक देखने वाले हैं, तो हमने भी उनको कोशिश की है कि आम आदमी क्या सोचता है, तो हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और आपके भी सारे ख्यालात को जो लोग नहीं जानते, एक आम आदमी जो यहाँ पर डिलीवरी करता है और उसके भी ख्यालात देश के प्रति कैसे हैं, कि मुसलमान होने के नाते ऐसा आपके महसूस होता है कि ये देश हमारा नहीं है? क्या कहोगे इसकी वफा के बारे में? हिंदुस्तान में देश की कुर्बानियों में सबका है, ऐसा नहीं, वो तो है, वो सब लोग जानते हैं। आपके ख्यालात देश के प्रति क्या है? देश के लिए क्या आपकी मोहब्बत, देश के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हो? वतन से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वतन से इंसान को मोहब्बत करना चाहिए। जैसा कि हजरत ने तकरीर में भी कहे थे कि मतलब हुजूर जब मक्का में थे 53 साल तक के, तो हुजूर मक्का से मोहब्बत करते थे, मगर जब हुजूर को जालिमों की वजह से मक्का छोड़ना पड़ा, तो जब हुजूर मदीने की तरफ हिजरत करके आए, तब हुजूर ने कहा कि मदीना शरीफ अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी छोटा सा इजाफा कर दूं इस बात के अंदर कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे किसी साहबी रसूल ने पूछा कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई, तो आपने भी एक हदीस में ऐसा फरमाया कि मुझे मक्का से मदीना को जब मुझे कोच करना था, मुझे सबसे ज्यादा उस वक्त में बुरा लगा था। ऐसी भी कुछ हमने सुना था। तो हुजूर की जिंदगी से पता चलता है कि वतन से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ठीक है। और हिंदुस्तान वैसे बहुत अच्छा देश है, मतलब खास तौर पे हिंदुस्तान इसलिए अच्छा देश है कि वो टाइम पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका ये तीनों पहले पूरा एक था। और हिंदुस्तान ऐसी बाबरकत जगह है कि जहाँ पे 4 महीना ठंडी गर्मी बारिश ये बराबर है। चिकनी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, गोरी मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो, हर तरह की मिट्टी, हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियां यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दस्तयाब है। सारी मिट्टी है यहाँ पे। और हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है कि नबियों के अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे कि मैं दुनिया में अपना नायब भेजने वाला हूँ, खलीफा भेजने वाला, तो आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक हिंदुस्तान की जमीन पर ही पहले पड़ा। आदम इंसानियत के वालिद साहब, तमाम आदम औलाद के बाप, हम सब के बाप हजरत आदम अला नबी सलाम, उनका मुबारक कदम हिंदुस्तान पर बढ़े। ये उन्हीं बुजुर्गों की कदमों की बरकत है कि मतलब हिंदुस्तान में आज हर चीज मिलती है। और जितना गैरों ने देश के लिए कुर्बानी दिया है उतना हिंदुस्तान में भी है। शहीद भगत सिंह हो या फिर कोई और हो, APJ अब्दुल कलाम ने देश के लिए बहुत किया है। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान नहीं बन सकता, लेकिन प्रेसिडेंट तो बन सकता है, वजीर आजम तो बन सकता है। और साथ ही साथ शायद शहीद अब्दुल हमीद हो, और सारे मुसलमानों ने इसमें कुर्बानी दिया है। और हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, और हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान को भी पूरा पूरा हक है। चाहे ताजमहल की बात की जाओ, चाहे आगरा की बात की जाओ, चाहे वो लाल किला हो, हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत देन है और मुसलमानों की बहुत सारी निशानियां हैं, जिसकी बिना पर और जिसकी बदौलत पर अरब से अमेरिका से आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ये सारी चीजें देखने आते हैं। मान लीजिए हुजूर हाजी अली, हुजूर मखदूम अली माही में, इन सब के बुजुर्गों के आस्थाने हो या फिर ताजमहल हो या फिर लाल किला हो, ये सारी जगह तो देखने के लिए गैर लोग खास तौर पर आते ही हैं। तो इस हिसाब से मुसलमानों की बहुत देर है। मुसलमान इस देश का रहीवासी है, यहाँ पे रह सकता है, यहाँ रहने के काबिल है, इस हिंदुस्तान से उसको मोहब्बत है। यही हमारी मिट्टी भी है, यही हम रहेंगे भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यही हमारा रास्ता भी है। बात तो बहुत करनी थी आपसे, लेकिन समय आपका भी है ना, कहीं आपको भी डिलीवरी वगैरह देने जाना होगा। तो आपके साथ में बात की गई थाने दहशत की टीम की तरफ से, और एक आम आदमी क्या सोचता है ना, अपनी जिंदगी के बारे में और अपने कौम के बारे में और साथ ही अपने इस देश के बारे में, है ना। तो हर देश में ये कौम व मिल्लत मजहब के लोग रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसे अमन व अमान और एक गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क कहा गया, गंगा जमनी तहजीब वाला देश कहा गया। और ये थे हमारे साथ में, और इन्होंने अपनी जानकारी दी हमें इस चैनल के माध्यम से। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।